फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। कैलेंडर चैप्टर में थे रीजनिंग में और लास्ट क्लास होगा, आज ख़त्म कर लेंगे इससे। तो क्वेश्चन से आज शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्योंकि लास्ट डे इसकी कंसेप्ट डिस्कस कर चुका था। कैलेंडर ऑफ द ईयर्स हैविंग सेम मीन्स ईयर्स हैविंग सेम कैलेंडर। क्या है? द कैलेंडर ऑफ 2009 विल बी सेम एज द। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2009 का कैलेंडर किससे सेम होगा तो बताना है। अब बताया था ट्रिक क्या कि लास्ट 2 डिजिट को 4 से करो डिवाइड, कर लिया। रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 4 दूना 8, एक रिमाइंडर बच गया। मीन्स केस नंबर 1 जब रिमाइंडर 1 बचता था तो क्या कर लेते थे? 6 से आप कर लेते थे सम। मीन्स 2009 प्लस 6 क्या? 2015। कितना आसान हो गया ज़िंदगी। आंसर आपका क्या बन गया? 2015। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, घबराना नहीं है, गलती करके चले आओगे। आपके पास एक और क्वेश्चन है क्या इसी पे 2003 का। 2003 मीन्स क्या क्वेश्चन है? द कैलेंडर ऑफ द 2003, कैलेंडर ऑफ द 2003, या इसी को लिख देते हैं ना, टाइम वेस्ट क्यों करें, इसी को लिख लो। मीन्स कैलेंडर ऑफ द 2003 क्या है क्वेश्चन? कैलेंडर ऑफ द 2003 विल बी सेम एज द आपके पास 4 ऑप्शंस है। क्या क्या है? कैलेंडर ऑफ द 2003 विल बी सेम एज द, हाँ ठीक है, ऑप्शंस को भी यही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2003 एक क्वेश्चन ऑप्शन और आप लगा लो, क्या 2009 कर लो। गलती करवाएगा लोगों से, बहुत सारे लोग 2009 कर लोगे। देखो ध्यान से, फिर बताया कि 2003 को लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो। यहाँ पे लोग बहुत गलती करोगे। रिमाइंडर भाई लगेगा ही नहीं ना, 4 से आप 3 को डिवाइड करो, कहाँ लगा पाओगे? तो ये तो मान लो 0 टाइम, तो 0 रिमाइंडर हो गया ना टोटल। तो रिमाइंडर 3 केस नंबर 2 क्या करते थे, याद करो। केस नंबर 2 में जब रिमाइंडर 2 या 3 बचता था, कल ही बताया था 2 या 3 बचता था, क्या करते थे? 11 ऐड करते थे। मीन्स 2003 प्लस 11 मीन्स 2014 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 2003 में 11 जोड़ दो, 2014 आंसर हो जाएगा। मीन्स 2003 और 2014 का कैलेंडर बिल्कुल मैच कर जाएगा, सारे दिन मैच कर जाएंगे। ठीक है, ये हमारा था लास्ट डे का कंसेप्ट। अब आते हैं 2 छोटा छोटा कंसेप्ट बचा हुआ है, वो देखते हैं। इसके लिए भी एक क्वेश्चन से शुरुआत करो, फिर चलते हैं। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर चलते हैं। लिखो, इफ फर्स्ट डे ऑफ ए मंथ, लिखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ फर्स्ट डेट ऑफ ए month of a month having 31 days is Sunday, ठीक है। देन हाउ मेनी संडे, या ऐसा लिख लो, हाउ मेनी मंडे, हाउ मेनी मंडे and Friday will be in that month. Friday will be in that month. कितने संडे और फ्राइडे उस महीना में रहेगा? कितने संडे मंडे और फ्राइडे उस महीना में रहेगा। हिंदी मीडियम वाले लोग, क्वेश्चन है यदि किसी महीना का पहला दिन संडे है और वो महीना 31 दिन का है, तो उस महीने में कितना शुक्रवार और कितना सोमवार में मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करें? तो देखो एक बार पहले बता देता हूँ, फिर आप समझ जाओगे चीज़ें आसानी से। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम करते क्या हैं, तो बेटा ऐसे बनाओ, जैसे संडे से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पहला दिन क्या है? संडे है। ध्यान से सुनते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे बना लिया। ऐसे ही अकर करता है, मंथ ऐसे ही चलता है। अच्छा, 1 तारीख को यदि आप लगा लिए संडे, तो 2 को क्या बनेगा? मंडे, 3 को ट्यूसडे, इसी तरह 4, 5,
6, 7। फिर अगला संडे कब पड़ेगा? 8 तारीख को, बता चुका हूँ। फिर क्या हो जाएगा? तो 9, 10, 11, 12, 13, 14 मीन्स 14 तारीख को सैटरडे, 13 तारीख को फ्राइडे। सेम यहाँ से चलोगे तो 15, ठीक है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। जब चलोगे 22 तारीख को फिर क्या बनेगा? संडे। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और क्या 29 तारीख को मिला संडे, 30 को मिला मंडे, 31 को मिला, चूंकि मंथ 31 दिन का, 31 को मिला कौन सा? ट्यूसडे। 32, 33 तो होता नहीं है। ऐसे करके एक टेबल इसलिए बनाया कि आज के बाद गलती नहीं होगा। एक क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या बताएं। आते हैं, आपसे मैं पूछा कि मंथ 31 दिन का है और पहला दिन संडे है, बना लिया आपने। मंडे पूछ रहे हैं तो देखो तो मंडे कितना बार आया है? तो 1, 2, 3, 4, 5 आ गया। मीन्स पहले तो क्वेश्चन का आंसर बता दो, उसके बाद आगे डिटेल समझा देते हैं। मंडे क्या आ जाएगा आपका? 5 टाइम्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हूँ? फ्राइडे। फ्राइडे कहाँ है बेटा? 1, 2, 3, 4, 4 बार फ्राइडे आया। फ्राइडे क्या आया? 4 बार। मीन्स फ्राइडे आपका आ गया कितना टाइम? 4 टाइम। तो क्या सर बार बार हम इतना बनाते रहेंगे? ध्यान से सुनते हैं। नहीं, आज सारा मुक्ति मिल जाए। पहले तो ये देखो, मंडे मिला 5 बार, फ्राइडे मिला आपका 4 बार। अच्छा, एक चीज़ और समझो। मान लो मैं 31 के मंथ्स में जब देख रहा हूँ तो इसीलिए जब लिख लो केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या हो जाएगा? केस नंबर 1। अच्छा देखो, व्हेन मंथ्स इज ऑफ 31 डेज, जब मंथ्स 31 दिन का हो तो क्या हो जाएगा? तो देखो ध्यान से, 31 दिन का मंथ्स बनाया है तो आपसे मान लो संडे भी मैं पूछता तो 5 बार नहीं मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। मंडे भी पूछता 5 बार, ट्यूसडे भी पूछता तो 5 बार, लेकिन जैसे ही वेडनेसडे पूछता तो क्या? 4 टाइम्स। थर्सडे पूछता 4 टाइम्स, फ्राइडे पूछता 4 टाइम्स एंड सैटरडे 4 टाइम्स। मीन्स कहने का अर्थ हुआ, अच्छा ये संडे जरूरी थोड़ी है, तो मैं एग्जाम्पल लिया था। मान लो यहाँ पे वेडनेसडे होता तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 बार मिलता, बाकी सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे 4 बार। मीन्स कहने का अर्थ है कि जब आपका महीना 31 दिन का हो तो स्टार्टिंग 3 डेट 5 बार आएगा। मीन्स स्टार्टिंग 3 मीन्स स्टार्टिंग 3 डेट जो भी हो, चाहे दिन कुछ भी हो, तो फर्स्ट 3 या लिख सकते हो स्टार्टिंग 3 डेट्स will occur 5 times, will occur 5 times and remaining 4 dates and remaining 4 डेज या डेट्स उसी को बोल सकते हो, डेज बोल लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ भी डेज कर लो। रिमेनिंग 4 डेज विल अकर 4 टाइम्स। एक नोट तो ये लिख लोगे। मीन्स स्टार्टिंग 3 दिन जो भी पड़ेगा वो हो जाएगा उस महीना में 5 बार। तो आज के बाद डाउट खत्म। और बाकी जो 4 डेज पड़ा, 4 दिन, इसमें जैसे बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर 4 बार, ये केस 1 होगा। अब हम समझ रहे हैं लोगों के मन में डाउट आएगा कि सर मान लो महीना 30 दिन का हो जाए तो भाई कुछ नहीं करना है, सेम चीज़, बस ए वाला नहीं रहेगा, यही है ना, बाकी चीज़ें तो ही चलेगा। मीन्स यहीं तक आपका महीना खत्म है। तो क्या हो जाएगा? केस 2 आप करो जब मंथ्स 30 दिन का हो। जब 30 दिन का रहेगा तो स्टार्टिंग 3 डेज ना होकर के पहला 2 दिन जो भी मंथ्स में पड़ जाए, मीन्स 1 तारीख को यदि मंगल आ जाए तो मंगल और बुध 5 बार आएगा। कोई भी दिन पहला 2 दिन आ जाए, मीन्स स्टार्टिंग 2 डेज स्टार्टिंग 2 डेज विल अकर 5 टाइम्स एंड रिमेनिंग बच गया कितना? 5 दिन। रिमेनिंग क्या? 5 डेज बच गया ना। इसके बाद क्या होगा? तो रिमेनिंग 5 डेज होगा आपका, आएगा 4 टाइम्स। ठीक है। कोई बोलेगा सर मंथ यदि 29 डेज का हो जाए, बिल्कुल आसान, ये भी बना दोगे। 29 डेज का जब हो जाए तो ये वाला नहीं आएगा ना भाई। मीन्स पहला दिन केवल जो पड़ेगा, मीन्स फर्स्ट डे, व्हाट? फर्स्ट डे विल अकर 5 टाइम्स। बस पहला तारीख को, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ
will occur 5 times and remaining 6 days will occur 4 times। एग्जाम्पल, जैसे इस ईयर का फरवरी का कैलेंडर को चेक करना, मीन्स 1 फरवरी 2000 मान लो 23 जो भी पड़ रहा था, मान लो यदि ट्यूसडे पड़ जाए, हमें नहीं पता क्या था, तो इस मंथ में केवल मंगलवार 5 बार आया होगा। जो भी पहला फरवरी आया होगा इस साल का 5 बार आया होगा, बाकी सब 4-4 बार। ठीक है यहाँ तक। अब लास्ट, कोई बोले सर मंथ ही 28 दिन का हो जाए, मैं बोला छोड़ो ना, क्या टेंशन लेते हो। तो यदि मंथ 28 दिन का रहेगा तो कोई भी 5 बार नहीं आएगा, मीन्स ऑल 7 डेज, क्या लिख सकते हो, ऑल 7 डेज will occur 4 times। कोई भी 5 दिन का नहीं है, इसलिए देखना आपके पास एसएमएस आता होगा। जैसे मान लो 2023 का भी फरवरी व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, सदियों बाद ऐसा हुआ है कि इस महीना में 4 सोमवार, 4 मंगलवार, 4 बुधवार, 4 शनिवार सब आ रहा है। इस मैसेज को 200 लोगों के पास भेजें। अरे भाई, आदमी रीजनिंग यदि आता है तो भाई 28 दिन कौन होता है, तो नॉर्मल ईयर का फरवरी में ना देख लेना, इस ईयर का, सॉरी बोल रहा था 2023 का फरवरी, इस ईयर का फरवरी मत चेक करना 29 दिन वाले में, वो गलती से निकल गया है, क्योंकि इस ईयर का फरवरी क्या है 28 दिन का है। तो इस ईयर का फरवरी जिसके पास कैलेंडर रहेगा वो चेक करना, सारे दिन 7 बार आएगा, सारे दिन 7 बार आएगा। और वो जो बताया ना इसके पहले वाला 29 दिन वाला में, वो चेक करना 2020 का कैलेंडर, 2020 का कैलेंडर। हमें याद आ रहा था इस साल 2024 है, तो 1 फेब जो आया होगा वही मात्र 5 बार इस समय आएगा। मीन्स कहने का अर्थ है कि मात्र नॉर्मल ईयर का फरवरी ऐसा होगा जिसमें सारे दिन 4-4 बार आएंगे, बाकी सारे मंथ्स में कोई ना कोई 5 बार जरूर आएगा। अब देखो इसी पे क्वेश्चन आ जाता है, तो जैसे मैं इस क्वेश्चन में बताया ना कि फर्स्ट डे ऑफ ए मंथ हैविंग 31 डेज इज संडे, मान लो ये नहीं दे तो फर्स्ट डे बताना पड़ेगा। फर्स्ट डे बताया हुआ है ना संडे, तभी निकाल सकते हो, नहीं तो मंथ से यदि 30 डेज भी बोल दिया तो फर्स्ट डे बताना पड़ेगा, 29 भी बोल दिया तो फर्स्ट डे बताना पड़ेगा, तभी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन मान लो केवल ऐसा दे दे जैसे है क्वेश्चन, क्या फर्स्ट डे के बारे में कुछ नहीं पता है, इफ क्या बता दे, ए मंथ हैविंग 28 डेज, बस इतना बता दे। या और क्या बताए, किसी ईयर का मान लो फरवरी बता दे, कि जैसे फरवरी 2024 मान लो बता दे। जैसे आने वाला ही क्वेश्चन मैं पूछ दूं कि इन फरवरी 2024, ऐसे क्वेश्चन हो जाए, इन फेब कमिंग ईयर 2024 हाउ मेनी वेडनेसडे विल अकर, हाउ मेनी वेडनेसडे विल अकर, तो क्या बोलोगे। और एक आंसर आपके पास दे देगा कांट बी डिटरमाइंड, बोलोगे सर कुछ बताया तो नहीं हो, फर्स्ट डे नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, फरवरी कितने दिन का होता है ये नहीं बताया, तो इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल कांट बी डिटरमाइंड होगा। क्यों, क्योंकि फरवरी 2024 क्या है, 29 दिन का है, 29 दिन का है, आपको फाइंड आउट करना है। तो 29 दिन में बताया कि पहला दिन बताना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना कि कौन कब है। मान लो पहला दिन यदि वेडनेसडे था तो 5 बार आएगा, कोई और दिन रहेगा तो वेडनेसडे 4 बार आएगा, मीन्स आप बोल सकते हो कांट बी डिटरमाइंड। लेकिन चालाकियों क्या करेगा, मान लो बोल दे कि इन द फेब 2023 हाउ मेनी फ्राइडेज विल अकर, हाउ मेनी फ्राइडेज विल अकर, इसको भी मार दोगे कांट बी डिटरमाइंड। बोला सर पहला दिन तो कुछ बताया, कर दोगे गलती, क्योंकि फरवरी 2003 आपको पता है नॉर्मल ईयर है, कितने दिन का होगा, 28 दिन का, और 28 दिन के मंथ्स में, महीना में मैं बता चुका कि हर 7 दिन क्या करेगा, 4-4 बार रिपीट होगा। मीन्स बिना पहला दिन बताए हुए भी आंसर क्या मारोगे, फ्राइडे, आंसर आप मारोगे फ्राइडे। यही डिफरेंस के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ कि आपको यदि ऐसे भी दे दे और पहला दिन नहीं बताया, मीन्स 28 दिन के मंथ्स में पहला दिन कुछ भी हो जाए, क्या करोगे, सारे 7 दिन 4-4 बार रिपीट होगा। ये आपका रहा ये।
तो एक कंसेप्ट यहाँ तक आया। इस कंसेप्ट को मैं क्या बताया, एक बार रिवीजन कर लो, उसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो बताया कि जो मान लो मंथ 31 दिन का हो तो पहला 3 तारीख को जो पड़ेगा वो 5 बार पड़ेगा। उसी तरह मंथ 30 दिन का हो तो पहला 2 तारीख 5 बार, बाकी सब 4-4 बार। मंथ 29 दिन का हो तो पहला तारीख वाला केवल क्या पड़ेगा आपको तो 5 बार, बाकी 6 दिन 4-4 बार। और 28 दिन का हो तो सारे दिन क्या होंगे 7-7 बार आएंगे। इसलिए वो जादू बादू वाला फर्क नहीं विश्वास करना है कि इतना ईयर बाद ये आ रहा है, आपको आ रहा है तो क्या कर लेना है, हाँ पहला क्या तो बाकी 4-4 बार आएंगे, सॉरी 7 दिन 4-4 बार आएंगे 28 दिन वाला में। अब एक पढ़ते हैं जो क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी एंड फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी। लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बहुत बार डाउट आया है बच्चों को। तो इसके लिए मैं एक बता दूंगा आपको ट्रिक। क्या बता दूंगा, मैं आपको बता दूंगा ट्रिक, ठीक है कैसे, सो देखते हैं। इसके लिए मैं आपको बता देने वाला हूं ट्रिक। देखते हैं, क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, उसके बाद समझ में आएगा क्या क्वेश्चन है। सो देखो, लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कांट बी, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही देख रहा हूं। लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी, लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी, नहीं हो सकता। आपके पास 4 ऑप्शंस है। क्वेश्चन पहले दिखा दे रहा हूं ताकि क्या हो जाए आपको पता चल जाए, ताकि आपको क्या हो जाए पता चल जाए। क्वेश्चन आपके पास है लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कांट बी, हाँ मंडे वेडनेसडे ट्यूसडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे ट्यूसडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे ट्यूसडे फ्राइडे। आप एक बार सोचेंगे कि क्या होगा, लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कांट बी मंडे वेडनेसडे ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे फ्राइडे कौन नहीं हो सकता है लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। एक बार इसको ट्रिक देखेंगे। मैं क्या 20 हूं, मां से हो गया मंगलवार, हिंदी में ट्रिक है, वा से बृहस्पतिवार, इसी को बोलते हो गुरुवार, इसी को हम बोलते हैं गुरुवार थर्सडे, और स से शनिवार। आते हैं सारे चीज। इसको बोलते हैं थर्सडे। देखो ट्रिक हिंदी में ही याद करना तो चीज़ें याद हो जाएगा। थर्सडे ये हो जाएगा सैटरडे। अब देखो मैं 20 हूँ, इसमें देखना ये जो बताया हूँ ये फर्स्ट डे होने वाला है। मीन्स मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार जब भी होगा फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी होगा। और मंडे मीन्स सोमवार एक ऐसा है, ये बोल सकते हो टमाटर किसी भी सब्जी में डाल दो। मीन्स मंडे जो होगा वो किसी में मीन्स फर्स्ट डे भी हो सकता है ऑफ द सेंचुरी, फर्स्ट डे, और ये लास्ट डे भी हो सकता है, लास्ट डे भी हो सकता है। तो बच गए कौन कौन सा, मीन्स फर्स्ट डे तो ये हो गया, तो बच गए कौन कौन सा, मंडे का काम खत्म, ट्यूसडे आ गया, मीन्स आपके पास बच गया। इसको मैं लिखता हूँ, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, वेडनेसडे, और कौन कौन सा, थर्सडे आपके पास है, फ्राइडे बच गया है, और क्या बच गया है, एक बच गया आपका संडे। तो ये कौन सा होगा बेटा, तो ये हो जाएगा लास्ट डे। ये 3 क्या मिलेगा आपको, लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी, लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी,
ऑफ ए सेंचुरी मीन्स यही 3 दिन से, और ये तो हो ही सकता है किसी में भी हो जाएगा। ये कौन सा था, तो फर्स्ट डे हो सकता है। अच्छा, आप आते हैं क्वेश्चन पे। आपके पास क्वेश्चन है लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी, लास्ट डे नहीं हो सकता। अच्छा, लास्ट डे देखो हो कौन कौन सा सकता है, वेडनेसडे, तो ये तो आंसर, क्योंकि ये हो सकता है ना, नहीं बोल रहा है, कांट बी। अच्छा, वेडनेसडे तो हो ही गया, मीन्स आंसर नहीं होगा। और क्या है, देखो ट्यूसडे पे भी आते हैं, फ्राइडे आंसर नहीं होगा क्योंकि लास्ट डे है ही नहीं, कैसे हो सकता है। सर मंडे भी तो है, मैं बोला भाई मंडे है टमाटर, फर्स्ट डे भी हो सकता है, लास्ट डे भी हो सकता है। मीन्स ये सोचो, ये बोल रहा है कि लास्ट डे कभी हो ही नहीं सकता है, मंडे तो हो जाएगा ना, हो सकता है, बोल दिया कि ये तो दोनों में हो सकता है, इसलिए मंडे भी खत्म। सर ट्यूसडे क्योंकि लास्ट डे ही होगा, या फिक्स्ड है, फर्स्ट डे कभी नहीं आएगा सेंचुरी का, तो सेंचुरी का लास्ट डे जो नहीं हो सकता वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर हो गया ट्यूसडे। तो ये भी खत्म कर लिए कि फर्स्ट डे और लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रिवीजन कर लो कि फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी पूछे तो मैं 20 हूँ मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, ये तीनों आएगा फर्स्ट डे में, और मंडे एक टमाटर है, फर्स्ट डे लास्ट डे दोनों में कभी भी हो सकता है। और लास्ट डे कौन कौन सा हो गया, तो बुधवार, शुक्रवार और रविवार, जो 3 दिन बच गया। मीन्स फर्स्ट डे और लास्ट डे वाला भी कंसेप्ट कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खत्म कर लिया। ये हो गया क्या, आपका लास्ट कंसेप्ट। लेकिन एक चीज लोगों को आ रहा था कमेंट, ऑड डेज फाइंड आउट करना, बता चुका हूं, लेकिन एक बार देख लो कि मान लो सेंचुरी 4 साल ऐसे करके कोई पूछे ऑड डेज, तो क्या बताओगे। तो ऑड डेज फाइंड आउट करना थोड़ा सा देख लेते हैं, आज ख़त्म ही कर लेंगे। मीन्स ऑड डेज थोड़ा सा बना लो, फिर ख़त्म कर लेंगे। देखो ऑड डेज कोई बोले मान लो 100 ईयर्स में, जैसे मान लो पहला ही 100 ईयर, क्या मन कर रहा होगा, लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। 100 ईयर्स में देखो मन कर रहा होगा सर 25 लीप ईयर आ जाएगा, नहीं भाई गलत हो गया, क्योंकि ये 100 को 400 से डिवाइड करोगे ना, तो सेंचुरी ईयर वाला कंसेप्ट लगा ना, मीन्स 25 लीप ईयर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 लीप ईयर और 76 नॉर्मल ईयर, ठीक है। मीन्स अच्छा लीप ईयर में ऑड डेज कितना 2, एक लीप ईयर में बताया हुआ पहला क्लास देख लेना, मीन्स 24 × 2, और 76 नॉर्मल ईयर में ऑड डे 1, मीन्स टोटल ऑड डे कितना, कोई 100 साल देखा जाए तो 124, ये हो गया 48 और ये 76, 124, और 124 दिन होता नहीं है, 7 से आप करो डिवाइड, तो 7 से करोगे डिवाइड बेटा तो हो जाएगा आपका कितना 1 टाइम 7, 5 4 7 7 49, रिमाइंडर कितना बचा 5, मीन्स रिमाइंडर बच गया 5 ऑड डेज होगा कोई भी 100 साल में। मान लो कोई पूछ दे कि जैसे पूछ दे कि 2001 से लेकर के 2100 तक कितने ऑड डेज होगा, तो सीधा सीधी बताना 100 साल का अंतर है ना, 5 ऑड डेज। अच्छा फिर 2 साल का पूछ दे, जैसे 1 साल पे इतना हुआ, 2 ईयर्स पे ऑड डेज पूछ दे, तो भाई घबराना क्या है, 1 साल में कितना हो गया 5, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, सीधा सीधी 10 ही ऑड डेज होगा, 10 ऑड डेज। फिर उसी तरह 3 ईयर्स में पूछ दे 300 सालों में, तो क्या बताओगे 15 ऑड डेज। अच्छा 10 ऑड डेज का मतलब सीधा सीधी आप 3 भी लिख सकते हो, 3 ऑड डेज, क्योंकि ये बहुत बार बता चुका हूँ तो डिटेल है, 7 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर। इसी तरह 15 ऑड डेज का मतलब हो गया 1 ऑड डे, क्या रिमाइंडर। अच्छा 400 ईयर्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ कंफ्यूज मत होना, गलती से 20 मत लगा लेना, क्योंकि यहाँ पे ये लास्ट वाला ईयर भी हो गया लीप ईयर, 400 से डिवाइड करोगे कट जाएगा, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 25 लीप ईयर और 75 नॉर्मल ईयर। मीन्स यहाँ पे जो 5 आ रहा था ना वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 6 ऑड डे। जैसे देखा ना यहाँ पे 5 आ रहा था, तो 6 ऑड डे मतलब 15 यहाँ था और 6 यहाँ है, 1 और 7, मीन्स या तो 21 ऑड डेज कर लो, ठीक है, या 1 भी लिख सकते हो इसी को, क्योंकि 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ऑड डे, 21 क्या है 0 ऑड डे आ जाएगा ना, ऑड डेज। मीन्स कहने का अर्थ है कि हर एक 4 साल बाद चीज़ें अपने आप को रिपीट करेगी। मीन्स 400 साल, 800 साल का गैप, 1200 साल का गैप, 2000 साल का गैप, ये सब पे क्या हो जाएगा
नंबर ऑफ ऑड डेज जब भी पूछा जाए, डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जाता है तो क्या बताओगे? नंबर ऑफ ऑड डेज 0, व्हाट ऑड डेज इज इक्वल टू 0। क्या बता दोगे? नंबर ऑफ ऑड डेज आपका हो जाएगा 0, मीन्स आपका हो जाएगा 0। ये आपका रहा एक और कंसेप्ट जो हमें लग रहा था कि कहीं लोग परेशान ना हो जाएं, क्योंकि ऑड डेज निकालने में कन्फ्यूजन होता है, ये वाली और ये वाली 100 और 400 वाला, तो भी हमने ख़त्म कर लिया। ये रहा आपका कैलेंडर का सारे कंसेप्ट। आप बार बार रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो यदि कोई भी डाउट आता है, क्योंकि देखो मैथ्स और रीजनिंग ऐसा चीज़ है जितना प्रैक्टिस करोगे परफेक्शन वहीं से आएगा। उसके बाद भी यदि कोई डाउट आता है तो मैं अवेलेबल हूँ, कमेंट करो, कॉल कर लो। सेम रिक्वेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।